हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सभी का अपने चैनल एजुकेशन साथी पे। तो कैसे हैं आप सभी? आई होप आप सब लोग बढ़िया होंगे और अपनी बोर्ड एग्जाम की प्रिपरेशन को अच्छे से कर रहे होंगे। तो फिलहाल आज का वीडियो काफ़ी ज़्यादा सीरियस होने वाला है, काफ़ी ज़्यादा मोस्ट डिमांडिंग जो है टॉपिक है। बहुत सारे मेरे प्यारे भाइयों का, मेरे प्यारे दोस्तों का, साथियों का कमेंट आ रहा था कि भाई जीवन परिचय कैसे लिखे, उस पर एक सेपरेट वीडियो आना चाहिए। तो आज हम लोग उसी वीडियो के साथ हाजिर हो चुके हैं और आज हम लोग बात करेंगे कि जीवन परिचय कैसे लिखें। आपको कुछ ना याद हो तो भी आप जीवन परिचय कैसे लिखेंगे तो आपके पूरे के पूरे मार्क मिल जाएंगे। ठीक है, तो हम जैसे बताएंगे, जिन बातों को बताएंगे आप उन बातों पर गौर कीजिएगा तो आपको जीवन परिचय में कोई दिक्कत होने वाला नहीं है। ठीक है मेरे भाई, बस उन बातों को आप नोट डाउन करिएगा और उन बातों पर गौर कीजिएगा, आपको सारा के सारा समझ में आने वाला है। ठीक है, तो चलिए हम अपने टॉपिक पे आते हैं कि महत्वपूर्ण बातें क्या हैं कि जीवन परिचय कैसे लिखें। यह काफ़ी लंबा क्वेश्चन मार्क है कि हाउ टू राइट अ सॉलिड जीवन परिचय। ठीक है, यानी जो है लाइफ जो इनका स्टोरी है उसको हम कैसे लिखें भाई, क्या क्या बातों को हम ध्यान में रखें कि जीवन परिचय अच्छे से हम लिख जाएं। तो आपको ध्यान में क्या रखना है भैया कि सबसे पहला बात है, काफ़ी ज़्यादा इम्पोर्टेंट है पहला बात, कि जिस भी साहित्यकार का, रचनाकार का, जिस भी कवि का, लेखिका का जीवन परिचय लिखना हो, उनके जीवन यानी जन्म के बारे में, यानी उनके जन्म को आप याद रखिए कि जन्म कब हुआ था। पहला बात क्या है कि वह अवतार कब लिए थे धरती पे, और उनके माता कौन और उनके पिता कौन। तीन बात को शुरुआत में ध्यान रखिए कि उन महापुरुष का, उन महाशय का, उन लेखक का जन्म कब हुआ था और उनके माता का क्या नाम था, उनके पिता का क्या नाम था। इन बातों को पहले ध्यान में रखिए। ठीक है, क्योंकि आप किसी का भी परिचय आप देखेंगे तो सबसे पहला हेडलाइन ऊपर ही रहता है कि इन महापुरुष का जन्म 1900 में हुआ था, 1960 में हुआ था, 2014 में हुआ था, 1920 में हुआ था, 2003 में हुआ था, 2006 में हुआ था। ये आपको देखने को मिलेगा। तो सबसे पहला प्राथमिकता आपका रहना चाहिए कि आपको मेरे भाई क्या करना है कि जन्म कब हुआ था ये मालूम होना चाहिए, और माता कौन पिता कौन। ठीक है, क्योंकि आप जन्म तो लिख देंगे और ये नहीं बताएंगे कि इनके पिता ये थे, इनके माता ये थे, तो ये बात गड़बड़ा जाएगा। क्योंकि ये ऊपर से उड़कर थोड़े ना आए हैं, किसी के तो संतान होंगे, किसी न किसी माता और पिता के सुपुत्र होंगे। तो उनको आप ज़रूर ध्यान रखिए कि इनके पिता कौन, माता कौन। ठीक है भाई, अगला बात हमारा यह है कि इनके जीवन काल की घटनाएं कौन सी हैं, कौन कौन सी घटनाएं हुई इनके जीवन काल में। इनके पिता कितने गरीब थे, ये कितने गरीब थे, इनकी माता क्या काम करती थी, घर में कितनी कठिनाइयों से रहती थी, इनके पढ़ने में कितनी समस्याएं उत्पन्न हुई, ये अपनी पढ़ाई कहाँ से किए, ये कहाँ गए पढ़ने के लिए, कहाँ से कौन सी शिक्षा प्राप्त किए। ठीक है, इनके जीवन काल की प्रमुख विशेषताएं क्या हैं, प्रमुख घटनाएं क्या हैं, उन सबको आप क्या करिए, ऊपर आप जब जन्म और माता पिता का नाम 2 लाइन में लिख दीजिए। ठीक है, बीच वाले पॉइंट में आपको क्या लिखना है भैया, आपको इनके जीवन काल की जो भी घटनाएं हैं उसको आप बीच में चपेट दीजिए, छाप दीजिए। क्योंकि बीच वाला पोर्शन में आप अगर कुछ भी लिख देते हैं तो कोई फर्क नहीं पड़ने वाला है, आपका एग्जाम में पूरे मार्क मिलेंगे। एग्जामिनर के पास इतना समय नहीं होता है कि आपको जो है पूरे पढ़े, बारी बारी से पढ़कर आपको पूरे नंबर दे, बारी बारी से पढ़कर आपका गलती निकाले, ऐसा बिल्कुल भी नहीं मेरे भाई मेरे साथी। आपको क्या करना है, जन्म और माता पिता का नाम सही होना चाहिए। बीच में आप कुछ भी छापिए कि ये बहुत गरीब थे, इनको पास खाने का पैसा नहीं था, यह रोड लाइटों के नीचे रहकर पढ़ाई किए थे। ठीक है, यह अपने जीवन काल में इतनी संघर्षों के बावजूद उच्च कोटि की शिक्षा प्राप्त किए, वगैरह वगैरह छाप दीजिए, थोड़ा भर दीजिए, कोई फर्क नहीं पड़ेगा मेरे भाई, बस आप वैसे ही करिए। ठीक है, इनको लिख दीजिए, घटनाओं को लिख दीजिए कि इनको इस महाविद्यालय ने पद्म भूषण दिया, इनको कुलपति की उपाधि मिली, इनको डिलीट की उपाधि मिली, इनको पद्म विभूषण मिला, पद्म भूषण मिला, सारी बातों को बीच में चपेट दीजिए। ठीक है, अंत में आप क्या करिए मेरे भाई, आप क्या करिए, तो अंत में आपको करना है क्या, उनकी मृत्यु का एग्जैक्ट डेट, पूरे मतलब क्या, पूरा जो है जो डेट होगा मृत्यु का वह एकदम क्या होना चाहिए, सही होना चाहिए, सही होना चाहिए। ठीक है, जो मृत्यु का जो है उनका एकदम सही होना चाहिए कि 1820 में मरे थे तो 20 ही सही होना चाहिए। ठीक है,
और क्या करना है, मृत्यु का डेट जो है सही होना चाहिए, ऊपर जन्म सही होना चाहिए, माता पिता सही होना चाहिए, नीचे मृत्यु सही होना चाहिए। बीच में आप कुछ भी लिख दो, घंटा फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि एग्जामिनर के पास इतना समय नहीं होता है कि आपके एक एक लाइनों को वो बारी बारी से देखे और आपको जो है गलतियाँ निकाले। बिल्कुल भी नहीं, आपको जन्म देखेगा, मृत्यु देखेगा, हल्का फुल्का नज़र दौड़ाएगा, ठीक है। अब उसके बाद जो है आपको सिग्नेचर मारेगा और आपको जो है 10/10 जो है 8/8 जो है आपको पूरे मार्क जो है मिल जाएंगे, ठीक है भाई। और मृत्यु सही होना चाहिए। साथ साथ क्या करना है मेरे भाई, आपको उनकी जो भी रचनाएं हैं, रचनाएं जो भी है ना, उनको आप ध्यान में रखिए, क्योंकि आपको मालूम है कि जीवन परिचय कैसे पूछता है कि महादेवी वर्मा का जीवन परिचय, महादेवी वर्मा का साहित्यिक परिचय लिखते हुए उनकी कृतियों का उल्लेख कीजिए, महादेवी वर्मा का जीवन परिचय को स्पष्ट करते हुए उनकी रचनाओं को लिखिए। ऐसे प्रश्न पूछता है, समझ में आया ना। तो आपको ज़रूर क्या करना है, उनकी 2 रचनाओं को आपको जो है चपेट लेना है, दिमाग में भर कर रख लेना है, उस समय बिल्कुल भूले ना, ठीक है। अब चलिए इन बातों को आप ध्यान में रखिएगा। अब चलिए हम बताते हैं, जैसे आपको जो है हजारी प्रसाद द्विवेदी जी का जीवन परिचय लिखना है, तो कैसे लिखेंगे भाई, क्या अप्रोच होना चाहिए, चलिए हम बताते हैं। पहला हमने क्या बताया कि जन्म और माता पिता का नाम जो है शुद्ध होना चाहिए, स्वस्थ होना चाहिए, मतलब सही होना चाहिए, ठीक है। तो कैसे, देखिए, अगर हम हजारी प्रसाद जी का लिख रहे हैं ना, किसका, हजारी प्रसाद जी का, हजारी प्रसाद द्विवेदी का अगर हम बात कर रहे हैं तो क्या होना चाहिए भाई, देखिए, सबसे पहला जन्म, माता पिता सही होना चाहिए। तो जन्म तो लिखिए, प्रसिद्ध निबंधकार हजारी प्रसाद द्विवेदी जी का जन्म 1907 ईस्वी में बलिया जिले के दुबे के छपरा नामक ग्राम में हुआ था। इतना छाप दीजिए। जिनका भी लिखना हो, क्या भारतेंदु जी का लिखना हो तो भारतेंदु हरिश्चंद्र जन्म 1850 में जो है 1850 में हुआ था। कुशल निबंधकार और साहित्यकार भारतेंदु हरिश्चंद्र जी का जन्म जो 1850 में हुआ था, लिख दीजिए, ठीक है, कोई बात नहीं। अब क्या करना है आपको, अगला माता पिता को देखना है। तो हमने बताया कि हजारी प्रसाद द्विवेदी जी का जन्म 1907 में जो हुआ था, बलिया जिले के दुबे के छपरा नामक ग्राम हुआ था। इनके पिता का नाम अनमोल प्रसाद द्विवेदी, ठीक है, जो प्रसिद्ध ज्योतिष के विद्वान थे। थोड़ी बड़ाई को छापिए, क्योंकि बड़ाई छापेंगे तो कॉपियाँ भरेगा, और कॉपी भरेगा तो नंबर पूरे मिलेंगे, ठीक है। अब आइए, जन्म और माता और जन्म लिख दिए। बीच में क्या करना है मेरे भाई, जीवन काल की घटनाओं को लिखना है। अब थोड़ा कवि जी का बड़ाई लिख दीजिए कि हजारी प्रसाद द्विवेदी जी प्रकांड संस्कृत के विद्वान थे। हजारी प्रसाद द्विवेदी जी को संस्कृत का अतिरिक्त उनको उर्दू तथा हिंदी में भी काफ़ी ज़्यादा गहन ज्ञान था। बड़ाई थोड़ा चापिए, ठीक है, बड़ाई चाप देंगे तो कपिया भर जाएगा, ठीक है। तो उनका जो है ये सब लिखिए कि हुआ था, और उन्होंने जाकर काशी विश्वविद्यालय से संस्कृत में एमए किया, तथा काशी विश्वविद्यालय में रहते हुए वहीं से इनकी जो है लिखने की कला में क्या वृद्धि हुई, और वे धीरे धीरे कविता कहानियों को लिखने लगे। ये सारी बातों को लिखिए, ठीक है, कुछ भी लिख दीजिए, इतना तक हम कह रहे हैं, पूरे मार्क मिलेंगे, ठीक है, क्योंकि हमने वो फंडा अपनाया है, ठीक है, ठीक है। तो आप वैसे लिखिए। और क्या लिखिए कि उनको जो है काशी से रहते हुए उन्होंने संस्कृत की विद्या प्राप्त करने के बाद वहीं से उन्होंने लिखना प्रारंभ किया, तथा अनेक परिस्थितियों के बावजूद वो अपने अध्ययन में लगे रहे। अपने अध्ययन को कभी उन्हें रोका नहीं, लिखते जाइए, ठीक है, दिमाग में जो आए अभिव्यक्ति उसी को लिखिए, ठीक है। इनको लखनऊ विश्वविद्यालय ने डिलीट की उपाधि दिया, इनको जो है पद्म भूषण मिला था, पद्म विभूषण में तो भले ही ना मिले हो, लेकिन लिख दीजिए, ठीक है, क्योंकि एग्जामिनर को पूरा जीवन परिचय याद नहीं होता है, ठीक है भाई। लिख दीजिए, ठीक है, इन सब बातों को लिखिए। उसके बाद अगला आइए, उनको जो है मारना है, अब मृत्यु को पहुंचाना है, ठीक है। तो लिखिए क्या, तो इन सभी संघर्षों के बावजूद और कुशल हिंदी के संपादकता के बावजूद 1907 में द्विवेदी जी का मृत्यु हो गया। देखिए, हमने जन्म नहीं, 1979 में मृत्यु हो गया, ठीक है। हमने जन्म बताया ना 1907 में, एकदम सही लिखना है आपको। पिता का नाम एकदम सही लिखना है आपको, ठीक है भाई। और क्या करना है, मृत्यु हमने बताया ना 1979, ये भी आपको एकदम सही लिखना है भैया, ठीक है, हुआ था, ठीक है। अब क्या करेंगे, नीचे रचनाएं लिख के हेडिंग दे के आगे लिख दीजिएगा इनकी प्रमुख रचनाएं हैं, जैसे, या इनकी प्रमुख रचनाएं निम्नवत है, जैसे अशोक के फूल, कुट्टज, विचार प्रवाह, कल्पलता, ठीक है। जितना याद हो, मतलब 2-3 आपसे पूछता है, 2-3 लिख दीजिए। इस फंडे को अपनाइए। अगर 95+ हिंदी में ना आए और आपको जीवन परिचय में 10/10 ना मिले, तो आकर इसके नीचे कमेंट कीजिएगा कि आपने गलत बताया था, ठीक है। आप लिख कर दीजिए, ट्रस्ट मी यार, ट्रस्ट करिए आप, आपको जो है 100% नंबर मिलेंगे, ठीक है। आप इन बातों को अपनाइए। जन्म, माता पिता सही होना चाहिए, बीच में जीवन काल की घटना है, नीचे मृत्यु और रचनाएं, इन सभी फंडा को अपनाइए, आपके 95%
हिंदी में आएगा। हमारा 100 आउट ऑफ 98 नंबर, 100 में 98 नंबर हिंदी में हमारा खुद था। ठीक है, 2 नंबर मात्र कटा था। कैसे? स्मार्ट अप्रोच अपना कर, दिमाग लगा कर आप भी वैसे करेंगे ना, पूरे नंबर मिलेंगे। ठीक है, तो फिलहाल आज के वीडियो में इतना ही। अगर समझ में आ गया होगा फंडा, इस पर गौर कीजिएगा और लिखने की कोशिश कीजिएगा। मिलेंगे किसी और वीडियो में। और वीडियो पसंद आएगा तो इसको दबा कर शेयर कीजिएगा आपके जो भी मित्र यार हो, जो भी ग्रुप हो उसमें, ताकि अच्छे अच्छे दोस्त आपके जो भी पढ़ाई में वीक है इस फंडे को अपना सके। और जिनको भी रट्टा नहीं आता, रट्टा नहीं जाता जीवन परिचय, वो लोग इस अप्रोच से जाए। ठीक है, और प्लीज़ दोस्तों चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब कीजिएगा, क्योंकि आप जितना से जितना सब्सक्राइब करेंगे हमें हौसला मिलेगा और हम आपके लिए यूं ही अच्छे अच्छे कंटेंट के साथ वीडियो लाते रहेंगे। ठीक है भाई, तो एजुकेशन साथी आपके साथ हैं, आपके अंतिम समय तक, एग्जाम के अंतिम दांव तक एजुकेशन साथी आपके साथ है। बस आप लोग मन लगाकर पढ़ते रहिए, इस चैनल को सब्सक्राइब करके ज़्यादा से ज़्यादा प्यार सपोर्ट दिखाते रहिए। ठीक है, मिलेंगे किसी और मजेदार वीडियो में, तब तक के लिए पढ़ते रहिए, मुस्कुराते रहिए, मौज मस्ती करते रहिए, माता पिता का नाम रोशन करते रहिए और एजुकेशन साथी आपके साथ है। तब तक के लिए जय हिंद।